तो आज हम इस वीडियो में माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस कंपनी का जो शेयर है वो हमें एक अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के ऊपर कितने बोरोइंग्स है और साथ ही में कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है और इसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी के कितने शेयर है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे ताकि हम इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें ये हमें पता चले। तो सबसे पहले हम माधव इंफ्रा कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके साथ ही में सोलर पावर जनरेशन में काम कर दिए। तो दोनों अगर हम कंपनी के बिजनेस देखेंगे तो फ्यूचर में इसकी अच्छी ग्रोथ है। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल और बाकी के जो सेक्शन है उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। तो ज़रूर हमें कंपनी इन दोनों सेक्टर में फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे होने चाहिए, तो तभी हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। सबसे पहले कंपनी के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखने के लिए इस Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह का रहा है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो 1.56 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q4 में देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2.32 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.61 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में बहुत ही कम होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और शॉर्ट टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में हमें जो Q4 का रिजल्ट है उसकी वजह से गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के जो शेयर में गिरावट होगी उसकी वजह से हम एक डीप में इस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तभी हम इस डीप में इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय कर सकते हैं ताकि कंपनी हमें एक अच्छे रिटर्न दे। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 1382 करोड़ का देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है और इसकी जो ग्रोथ है वो हमें लगातार मार्च 11 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 1382 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद जो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और ये हमें मार्च 12 से लेकर अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 100 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बीच में लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर कंपनी के सेल्स में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम मार्च 19 से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली और अच्छी देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में ही सिर्फ हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पर -2 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार प्लस में देखने को मिला है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में 50 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें कम देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार प्लस में देखने को मिला है, जो कि हमें एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके नंबर्स है वो लगातार हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें इसी तरह बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में 0% का देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 13% का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में हमें 0 देखने को मिला है। इसके बाद 3 करोड़ 3, 5, 8, 9, 8, 7, 3, 5। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी हमें 12 करोड़ के लॉस में जाते हुए देखने को मिली और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट में देखने को मिली, लेकिन जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, उसी तरह हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो वही लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो भी हमें
बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से सही समय पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, ताकि कंपनी के जो शेयर में हमें जो वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला है उसकी वजह से गिरावट होते हुए देखने को मिलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम इस कंपनी में होल्डिंग करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें वोलेटाइल देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ से स्टेबल होकर लगातार उसमें हर साल हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसके बाद हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिज़र्व है वह हमें 59 करोड़ के देखने को मिले। वही कंपनी की बोरेंग्स अगर हम देखेंगे तो ये हमें 195 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी अपना जो बोरेंग्स है वो हमें लगातार कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के जो बोरेंग्स है अभी भी हमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी अगर हमें आने वाले साल में अपना जो बोरेंग्स है वो लगातार ऐसे ही कम करते हुए देखने को मिलती है, तब हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो और भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, और हम इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ा सकते हैं और इस कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है उसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का -7 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इससे पहले देखेंगे तो 9 करोड़, इससे पहले -7 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें लगातार प्लस माइनस में होते हुए देखने को मिला है, तो कंपनी को इसको लगातार प्लस में करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में ये कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में डेप्टर डेज हमें 89 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी हमें पिछले कुछ सालों से डेप्टर डेज कम करते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो इन्वेंटरी डेज भी हमें कंपनी के पिछले 3-4 साल में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है, जो कि कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी कम कर रही है, और कंपनी लगातार हमें ऐसे ही ये डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कम करते हुए देखने को मिलती है, तो इससे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे से यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमें कंपनी के जो डेप्टर डेज इन्वेंटरी डेज है उसके ऊपर अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी इसमें कैसा परफॉर्मेंस हमें आने वाले साल में करते हुए देखने को मिलती है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें हमें प्रमोटर मार्च 22 में उनके पास 72.60% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही पब्लिक के पास हमें 27.40% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी, जिसमें कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, लेकिन इसी वजह से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके जो नंबर्स है वो बहुत ही हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स है वो अभी भी हमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं, जिसमें हम 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी अभी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है जिसमें नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा भी नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से हमें कंपनी लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है, लेकिन आने वाले साल में और ये वोलाटाइल जो कंपनी के नंबर्स हो रहे उसको हमें मेंटेन करके एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है उसी वजह से हम 500 से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं, और आने वाले साल में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते या फिर ख़राब होते, उसके बाद हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस अगर अच्छे होते हुए देखने को मिलते हैं तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं तो हम इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो और साथ ही में इन्वेस्टमेंट है उसको कम करेंगे, तभी हमें ये स्ट्रैटेजी से फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।